कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर बस अभी 2 मिनट में बात करूंगा। जंतर मंतर पर क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है, सब बात करेंगे। बट सबसे पहले देखिए, माय भारत GOV इनके पेज पर जाइए। इन्होंने आज जिस दिन 6 तारीख को कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट था जंतर मंतर पर, एक बहुत शानदार इवेंट किया। इवेंट कहां पर हुआ? इवेंट हुआ त्यागराज स्टेडियम में। ये आप देख सकते हैं 1 घंटे पहले का पोस्टर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वीडियो मेरे चैनल पे कल जाएगी, बट 6 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए आज कितने सारे पोस्ट हैं, ये सारे आज के ही पोस्ट है 7 आवर्स अगो, ठीक है। ये सब देखोगे 7 आवर्स अगो, ये जितने भी पोस्ट है 21 आवर्स अगो। सो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये पहला पोस्ट आया है कि यूथ फॉर विकसित भारत, ठीक है, एक इवेंट हो रहा है। 1 दिन पहले पोस्ट आता है। कितनी दिन पहले? 1 दिन पहले। इससे पहले ऐसा कोई पोस्ट या ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं थी कि त्यागराज स्टेडियम में इवेंट होने वाला है। मतलब सिर्फ 1 दिन पहले गवर्नमेंट एक अनाउंसमेंट करती है कि हमें एक इवेंट करना है यूथ फॉर विकसित भारत। वैसे विकसित भारत के नाम से कई सारे इवेंट्स होते रहते हैं, इसमें PM मोदी भी आए हैं, बट इस बार जो ये दिल्ली में किया गया, त्यागराज स्टेडियम में किया गया, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली यहां पर पहुंची। बट बात यह है 1 दिन पहले इसका अनाउंसमेंट क्यों हुआ? अब मैं आपको एक एक करके डॉट्स कनेक्ट करता हूं। सो कॉकरोच जनता पार्टी ने क्लियर कर दिया था कि 6 जून को वो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे। अब प्रोटेस्ट कितना बड़ा होगा, यूथ जंतर मंतर पे पहुंच जाएगी, तो यूथ को थोड़ा सा डाइवर्ट करना है। तो डाइवर्ट करने के लिए क्या करते हैं? एक इवेंट करते हैं। और इस इवेंट का आइडिया कब आता है? सिर्फ 1 दिन पहले कि यार ये तो प्रोटेस्ट बड़ा हुआ दिख रहा है, तो 1 दिन पहले हम एक इवेंट करते हैं, यूथ वहां पहुंचेगी, ना कि जंतर मंतर पे पहुंचेगी। बट आप सब जानते हैं कि आज जंतर मंतर पर क्या हुआ। एक बार आप ये क्लिप्स देखिए। सो इन क्लिप्स में आपको दिख रहा है कि कैसे प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पर। हजारों लोग वहां पर पहुंचे और आपको पता है 2000 से ज्यादा पुलिसमैन को वहां पे डिप्लॉय किया गया था। 40 कंपनीज ऑफ पैरामिलिट्री वहां पर तैनात थी जंतर मंतर पर। तो मतलब आपको पता है कि भाई कुछ भी हो, तैयारी पूरी थी गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट की तैयारी एक तरफ, तो मैंने आपको बताया कि कैसे यूथ को डाइवर्ट करने की कोशिश करी गई, क्योंकि अब मतलब गवर्नमेंट को समझ आ रहा है, मतलब बीजेपी को समझ आ रहा है कि भाई अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं हो रही है। मैं आपको समझाता हूँ। 15 मई 2026 को जब चीफ जस्टिस ने ये मेटाफर यूज़ किया था ना, कॉकरोच एंड पैरासाइट, तब उन्हें भी नहीं पता था कि कोई ऐसी पार्टी बनेगी जो सिर्फ 21 दिन में प्रोटेस्ट करने जंतर मंतर पर पहुंच जाएगी, हजारों लोगों को लेकर। किसी को नहीं पता था। 21 डेज पहले कॉकरोच जनता पार्टी का नामो निशान नहीं था। नोबडी न्यू कि ऐसी कोई पार्टी बनेगी जो इंस्टाग्राम पे 22 मिलियन फॉलोअर्स गेन कर लेगी भाई 21 दिनों के अंदर। आप देखो अभिजीत दीपके, जो इसके फाउंडर हैं, इनके ऊपर कई सारी वीडियोस बनी। मुझे नहीं पता वो सही है गलत है। कई वीडियोस बनी कि इन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। ये पढ़ने गए थे अमेरिका में, बॉस्टन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। आम आदमी पार्टी के लिए भी इन्होंने पहले काम किया हुआ है। ये खैर आप सबको पता ही है, बट बोला क्या जा रहा था कि इन्हें डिपोर्ट किया गया है। ये डिपोर्ट होकर इंडिया में आ रहे हैं, बस किया तो अपने पासपोर्ट पे स्टैम्प दिखाओ, ऐसा बोला गया कई सारी वीडियोस में। ऑलमोस्ट 1 हफ्ते पहले मैंने आप सब लोगों को वीडियो बनाकर बता दिया था कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का फाउंडर है अभिजीत दीपके, इसको हम विद इन 2 वीक्स डिपोर्ट कर देंगे। और एग्जैक्टली वही हुआ। और ये वीडियो भी मैं बनाना नहीं चाह रहा था, मुझे बनानी पड़ी है, क्योंकि ये जो बंदा है अब ये बोल रहे हैं कि मैं इंडिया आ रहा हूँ रेवोल्यूशन के लिए। अबे साले तुझे डिपोर्ट कर रहे हैं, तू दिखा पासपोर्ट, क्या स्टैंप लगी हुई है, दिखा हिम्मत है तो। और ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा कि भाई मैं हीरो बन गया, मैंने डिपोर्ट करा दिया। अगर मैं नहीं होता ना, कोई और होता, कोई और डिपोर्ट करा देता। आप यहाँ पर एक टेम्पररी वीजा पर आकर इस तरह की हरकतें करते हो, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए, तो बेटा जूते मार के निकालेंगे यहाँ से तुम्हें। मुझे नहीं पता कि सही है गलत है, बट ये क्लियर है कि ये इंडिया तो आ गए। जब ये इंडिया आए तो एयरपोर्ट पे वहीं पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई एयरपोर्ट पे। कहीं इन्हें वहीं से कहीं और तो नहीं ले जाया जाएगा, बट ये जंतर मंतर पहुंचे। अब सोचिए, लोगों को लग रहा था कि जो दिल्ली पुलिस है वो प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं देगी, बट यार इनको सपोर्ट जो मिला है ना, इनको ऑपोजिशन पार्टीज का तो सपोर्ट मिला ही है। पूरे वर्ल्ड की मीडिया की नजरें इंडिया पर थी कि वो प्रोटेस्ट करने की, और बार बार क्या बोला गया? पीसफुल प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट।
कि प्रोटेस्ट होगा पीसफुल, कोई दंगे नहीं भड़का रहे हम तो, और दंगे नहीं भड़का रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो कॉकरोच जनता पार्टी के वॉलंटियर्स थे उन्होंने रेड रोजेस दिए। एक बार आप ये वीडियो भी में देख सकते हैं। तो जो सिक्योरिटी पर्सनल्स थे उन्हें रेड रोजेस दिए गए कि भाई हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए ये 21 दिनों में ये अभिजीत दीपके ने, मैं तो कमाल ही बोलूँगा, इन्होंने सही किया गलत किया, खैर इसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं, बट कमाल क्या किया कि जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है एस जयशंकर, वो इनके बारे में बात कर रहे हैं। बात ये नहीं कि गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो पब्लिसिटी। एक बार आप सुनिए एस जयशंकर ने क्या बोला। Today, as I welcome Mr. Marco Rubio with honor since he's our guest, I also have to put forward a request. Some non-state actors in the United States are using America as a launch platform for anti-India movements, the most recent one being Cockroach Janta Party. I never expected US to host individuals like Abhijit Deepke, who have contacts with Iranian Ayatollah regime and are running a campaign on their behalf. While India stayed loyal to USA and Israel and left our relationship with Iran, the US soil kept hosting Cockroach Janata Party. I want to request Honorable President Trump to hand over the incumbent nincompoop leadership of Cockroach Janata Party, as they are acting as proxies of Iran and Pakistan. They should be handed over to India. अब एस जयशंकर ने इनके खिलाफ गलत ही बोला कि भाई ये एक तरीके से भड़का रहे हैं, बट आप देखो बीजेपी के आज भी 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, कांग्रेस के 13 मिलियन है, एक नई पार्टी आती है जिसके 22 मिलियन है। अब कई लोग बोल रहे हैं यार ये इनकी क्या ये चाहते क्या कांग्रेस जनता पार्टी वाले, ये कह रहे हैं कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो रिजाइन दें, सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन दें, इसलिए इतना ये मतलब बड़े बड़े प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको इनकी पूरी बात समझाता हूं कि व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। तो बेसिकली 5 बजे की डेडलाइन दी गई थी आज की कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्हें रिजाइन करना है। अगर रिजाइन नहीं किया गया तो जैसा अभी प्रोटेस्ट हुआ है, ये दिल्ली में हुआ है, अब ये पूरे इंडिया में होगा, नेशन वाइड होगा, मल्टीपल सिटीज में होगा अगले कुछ वीक के अंदर। तो भाई यहाँ पर क्लियरली बोला जा रहा है कि बीजेपी तुम अपने घुटने टेक दो, और एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए बोला गया। अभिजीत दीपके ने कई सारी स्टेटमेंट्स दी हैं, जैसे कि उन्होंने ये बोला कि यू मे बी एबल टू डिलीट आवर पोस्ट बट यू कैन नॉट इरेज अस फ्रॉम दिस स्पेस। आप हमें मिटा नहीं सकते, आप हमारे पोस्ट डिलीट कर सकते हो। एक तो आपको पता ही है कि इनके मैनिफेस्टो में था कि जो रिटायर्ड जजेस होंगे उन्हें राज्यसभा के अंदर या फिर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलेंगी, राज्यसभा में सीट मिलेगी। अब इसके लिए इन्होंने बोला कि 5 साल का कूलिंग पीरियड रहेगा, 5 साल तक आप राज्यसभा की आपको सीट नहीं मिलेगी, उसके बाद मिल सकती है। उसके बाद क्या बोला गया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्हें क्रिमिनली लायबल किया जाए, जो अभी मास वोटर्स डिलीट हुए हैं उसके लिए उन्हें क्रिमिनली लायबल किया जाए। इसके साथ साथ अब 55% रिजर्वेशन ऑफ वुमेन की बात करी जा रही है पार्लियामेंट में। अब ये तो तभी होगा ना जब ये पार्टी बीजेपी को हरा कर जीतेगी। एनीवेज, मीडिया रिफॉर्म्स की बात करी जा रही है कि जो बेसिकली गोदी मीडिया है, ऐसा बोला जाता है कि जो अडानी और रिलायंस के जो मीडिया हाउसेज हैं उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे। ऑल्दो आपको पता है कि कई सारे यूट्यूबर्स को 2 कौड़ी का यूट्यूबर बोला गया। अभी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है आज। अब ये सही बोला गया गलत बोला गया ये भी आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, आपका क्या मानना है, ठीक है। तो व्हाट इज हैपनिंग इन आवर इंडिया, व्हाटएवर यू फील लाइक, आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके साथ साथ क्या बोला गया है कि अब स्कूल्स के अंदर भी जो पॉलिटिकल एंड लीगल लिटरेसी दी जाएगी हाई स्कूल्स में। सो ये सब बातें करी गई हैं। इनका ये स्वाम मैनिफेस्टो है, इसमें ये बोला गया है फाइनली। भाई देखो, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि गवर्नमेंट को पता था कि ये कोई छोटा मोटा प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, तो 2000 पुलिस अगर तैनात है तो आप समझो कि मजाक नहीं हो रहा। हाँ, इस प्रोटेस्ट में 6 लोगों को
डिटेन भी किया गया है। आप कई वीडियोस देखेंगे भाई, जय श्री राम के भी नारे लगे, कोई बुराई नहीं है जय श्री राम के नारे लगने में, बट कुछ लोग रेड हिट पार्टी बन के कॉकरोच जनता पार्टी को कुचलने भी आए थे। आप ये कुछ क्लिप सुन सकते हैं। 20 मिलियन ये ऐसे कॉकरोच को मार रहा हूँ। ये कॉकरोच भी दो तरह के हैं। एक घर में जो कॉकरोच रहते हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से चुपचाप रहते हैं, समझे, वो दीमक की तरह घर को खोखला नहीं करते। लेकिन ये वो कॉकरोच है जो इस्तीफे की आड़ में, नीट की आड़ में ये भारत में माहौल खराब करना चाहते हैं, भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। तो ये होगा नहीं। इस पार्टी के अंदर वो बंदे जुड़े हैं जो जिसने जेलों में नारे मारे थे भारत के टुकड़े होंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भारत के अंदर अपने। ये कह रहे हैं जब भी युवाओं पे बात आई पेपर लीक कांग्रेस के टाइम चले थे, सारे जिलों में कांग्रेस की टीमें थी, लीक करते थे, पेपर बेचते थे। 70 साल से बिगड़ी हुई व्यवस्था एकदम से सही नहीं होगी। तो क्या आपके पास परमिशन है, क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट इंडिया में हर कोई जय जय श्री राम। अब जो ये क्लिप्स हैं इसमें क्लियरली बोला गया है कि भाई एक तरीके से कमर तोड़ दी जाएगी, और ये साफ बोला गया है कि भाई इन्हें फॉरेन फंडिंग हो रही है, एक तरीके से देश को तोड़ने की बातें जो करी जा रही हैं। तो यू कैन डेफिनेटली मतलब बहुत सारी क्लिप्स हैं, आप जाकर देख सकते हो। मोटा मोटा ये है कि जंतर मंतर पर क्या हुआ, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ। ये प्रोटेस्ट 5 बजे पीसफुली ख़त्म हो गया। 6 लोगों को डिटेन किया गया और क्लियरली बोला गया कि एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दें। अगर वो नहीं देंगे तो ये प्रोटेस्ट अभी और फैलेंगे। अब आपको क्या लगता है, क्या ये जो प्रोटेस्ट हुआ है ये प्रोटेस्ट होकर बात खत्म हो चुकी है, या फिर आने वाले टाइम में आपको अलग अलग शहरों में कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट करती हुई दिखेगी? व्हाटएवर यू थिंक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फाइनली आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे लोगों को पूरा माजरा समझ आ जाए। बाकी मैंने आपको बताया था कि कैसे एक दिन पहले गवर्नमेंट ने एक इवेंट होस्ट किया यूथ को डाइवर्ट करने के लिए। देखिए, मैं किसी पार्टी के फेवर या अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं कॉकरोच जनता पार्टी के साथ हूँ, ना मैं बीजेपी के लिए कुछ बोल रहा हूँ या उनके अगेंस्ट में कुछ बोल रहा हूँ। आई एम जस्ट शोइंग यू द फैक्ट्स। आप बेटर जज हो, आप डिसाइड करो कि जो हो रहा है सही हो रहा है गलत हो रहा है। मेरा काम है कि क्लियरली एक एक चीज़ बताना, ना फेवर में ना अगेंस्ट में, बस क्लियरली आपको समझ आना चाहिए व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। ये आप लोग डिसाइड कीजिए। बाकी आपको क्या मानना है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। बाकी स्टॉक मार्केट के तो बुरे हाल है, उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन और एंड स्क्रीन पर वीडियो मिल जाएगी, जाके ज़रूर देखिएगा। मैंने ब्लैक मंडे बोला है, बट ब्लैक मंडे में ऐसा क्या है, क्यों निफ्टी गिर रही है, उसके बारे में बताया। फाइनली अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। इसके साथ साथ जब आपका एक बार अकाउंट खुल जाएगा आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। एफिलिएट इनकम आप अर्न कर सकते हैं। 1500 रुपया पर रेफरल मिल रहा है। मतलब अगर आपने अकाउंट खोला और आप रेफर एंड अर्न सेक्शन में गए, आपने अपना लिंक कॉपी किया और अपने 5 फ्रेंड्स को भेज दिया तो आप लगभग 7,500 कमा लेंगे। आपने 10 फ्रेंड्स को भेजा तो आप 15,000 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। बट बड़ा सिंपल सा है, एक डीमेट अकाउंट खोल लीजिए, उससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे, ट्रेडिंग भी कर पाएंगे और आप लीगली एफिलिएट इनकम भी अर्न कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में है। फाइनली इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।